गुड मॉर्निंग गाइस। हम जल संसाधन एवं संरक्षण जो हमारा पाठ चल रहा था उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। अब हमने दो चार प्रमुख जो नदियाँ इसमें दे रखी है राजस्थान अध्ययन की, वो तो हमने पढ़ ली है। अब दो नदियाँ और बची हुई है जो राजस्थान अध्ययन की बुक में दे रखी है। और भी नदियाँ हैं लेकिन प्रमुख नदियों के बारे में ही इसमें बता रखा है। अब जो नेक्स्ट नदी है वो जो नदी है उसका नाम है बाणगंगा। नेक्स्ट जो नदी है उसका नाम है बाणगंगा। अब ये बाणगंगा नदी निकलती कहाँ से? बाणगंगा नदी के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन उसके बारे में पूर्ण रूप से आज हम देखेंगे। इसका जो उद्गम है, यानी कि ये जो बाणगंगा नदी है, इधर अजमेर के आगे जयपुर है। जयपुर ये मान लेते हैं अपन, यहाँ पे जयपुर हो गया, उसके आगे दौसा हो जाएगा, जयपुर है। अब जयपुर में बैराठ की पहाड़ी है। क्या है? बैराठ की पहाड़ी। यानी कि ये जो नदी है बाणगंगा नदी, ये जयपुर में बैराठ की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैराठ की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैराठ की पहाड़ी से। यानी कि बाणगंगा जो नदी है वो बैराठ की पहाड़ी से निकलती है। अर्थात इसका जो उद्गम है, उद्गम ये बैराठ की पहाड़ी, बैराठ की पहाड़ियों से और बैराठ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जयपुर में। यहाँ से इसका उद्गम होता है। किसका? बाणगंगा नदी का। अब इस बाणगंगा नदी को, ये जो बाणगंगा नदी है, यहाँ हमने बाणगंगा नदी के बारे में देखा। तो अब इस बाणगंगा नदी के कुछ उपनाम भी हैं, जैसे इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा। और बैराठ ये विराटनगर के अंतर्गत पड़ता था पूर्व, इसलिए इसे ये अर्जुन की गंगा, ठीक है। इसे ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ताला नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे रुंडित नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुंडित नदी भी कहते हैं। और इसे खंडित नदी भी कहते हैं। ये इसके अन्य नाम हैं। किसके? बाणगंगा नदी के। अब बैराठ की पहाड़ी जयपुर से ये नदी निकल रही है। अब ये जयपुर से आगे इधर चलती हुई, ऐसे चलती हुई ये राजस्थान से बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब इसका जो ये वाला जो ये परवा क्षेत्र है, यानी कि जहाँ जहाँ से ये निकल रही है, जयपुर के बाद पास में ही दौसा और ये धौलपुर से ऊपर भरतपुर, ये धौलपुर वाला एरिया, इससे ऊपर ये भरतपुर। अर्थात इसका जो अफवाह क्षेत्र है, यानी ये जयपुर से निकलती है, जयपुर में बहती हुई ये दौसा में जाती है, दौसा के बाद ये आगे निकल जाती है भरतपुर में, ठीक है। ये आगे जाके भरतपुर में निकल जाती है और भरतपुर से ये नदी आगरा के निकट यमुना में मिल जाती है, ठीक है। ये जाके आगे यमुना में मिल जाती है। लेकिन अभी वर्तमान में ये नदी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, यानी कि ये यहाँ कभी मिलती है कभी नहीं भी मिलती है। इसका ये बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये जो भरतपुर है, इस भरतपुर में आपने सुना होगा एक घना पक्षी अभयारण्य है। घना पक्षी अभयारण्य है। घना पक्षी अभयारण्य है। और ये जो नदी है, कौन सी? बाणगंगा नदी। ये इस घना पक्षी राष्ट्रीय अभियान में, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करती है। नम भूमि का निर्माण करती है। कौन सी? बाणगंगा नदी। अब इसकी एक
पास में सहायक नदी और है गंभीरी। गंभीरी और इस बाणगंगा नदी पर, गंभीरी और इस बाणगंगा नदी पर भरतपुर में, ये गंभीरी नदी भरतपुर में, गंभीरी और इस बाणगंगा नदी पर भरतपुर में एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है अजान बांध। क्या नाम है? अजान बांध। और इसी अजान बांध से भरतपुर के लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। यानी कि भरतपुर में जो जल पीने के लिए जो जल उपलब्ध होता है इसी अजान बांध से प्राप्त होता है, और सिंचाई की जो सुविधा प्राप्त होती है इसी अजान बांध से प्राप्त होती है। तो ये मुख्य रूप से बाणगंगा नदी होगी। अब अगर हम देखें दूसरी एक नदी और है जो इसी में हम पढ़ लेते हैं। ये जो क्षेत्र है ये हनुमानगढ़, ये गंगानगर, यहाँ पर एक नदी बहती है, उसका नाम है घग्गर नदी। इधर से ये नदी आती है, हनुमानगढ़ के टिब्बी से प्रवेश करती है और इस तरीके से ये गंगानगर की तरफ निकल जाती है। ये जो नदी है ये है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। अगर हम घग्गर नदी के बारे में बात करें तो घग्गर नदी का पुराना नाम है एक, ये प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष मानी जाती है। घग्गर जो नदी है ये प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष मानी जाती है। इसे मृत नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत नदी भी कहते हैं। एक और इसका नाम है दृश्यद्वती के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे हम घग्गर नदी की बात करते हैं तो ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये ऊपर घग्गर नदी हनुमानगढ़ और ये गंगानगर यानी कि श्री गंगानगर में ये बहती है। श्री गंगानगर में ये बहती है, मतलब ये इसका अफवाह क्षेत्र है। अब ये प्रवेश कहाँ से करती है? अब ये जो घग्गर नदी है इसका जो उद्गम है ये हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की श्रेणी से है। इसका उद्गम के बारे में हम बात करते हैं कि ये निकलती कहाँ से, तो ये हिमाचल प्रदेश की शिवालिक श्रेणी से निकलती है। शिवालिक श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? ये घग्गर नदी। ये ऊपर वाली जो ये नदी है ये, ठीक है, इसका जो उद्गम है। अब इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, जैसे ये ऊपर से आ रही है तो ये सबसे पहले जहाँ से निकलती है एक तो हिमाचल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ से फिर ये पंजाब में घुसती, पंजाब के पास में ही हरियाणा, और हरियाणा होते हुए ये अपने राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। ये यहाँ से ये ऊपर से जो आ रही है ये इस तरह। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में जहाँ प्रवेश करती है, यहाँ पर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में टिब्बी जो क्षेत्र है, टिब्बी के दो या फिर ये टिब्बी हनुमानगढ़ के दो, यहाँ से ये प्रवेश करती है और ये इस तरह आगे जाके सूरतगढ़ गंगानगर की तरफ जाके विलुप्त हो जाती है। अब इस नदी के बारे में विशेष जो जानकारी है, विशेष जो मुख्य पॉइंट है इसका ये है कि ये बरसात के दिनों में यहाँ तक ये हनुमानगढ़ तक तो ये सही बहती है, मतलब यानी कि ऊपरी सतह पर बहती है, लेकिन ये गंगानगर की सूरतगढ़ तहसील, यहाँ पर गंगानगर है और गंगानगर की सूरतगढ़ तहसील तक ये ऊपरी सतह पर बहती है और उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है और ये फिर आंतरिक प्रवाह बनाती है, यानी कि ये जमीन के नीचे बहती है। इसलिए इस नदी के बारे में कहा गया है कि ये नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की
सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है। आंतरिक का मतलब ये है कि ये जमीन के नीचे बहती है, यहाँ पर, यहाँ से सूरजगढ़ से ये नीचे जमीन के नीचे बहती है। ठीक है। और इस घग्गर नदी द्वारा जो ये मैदान निर्मित किया जाता है, ये जो आसपास का जो मैदान है, उसे स्थानीय भाषा में जो जो है उसे कहते हैं पाट कहा जाता है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है उसे पाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाट कहते हैं। और इसे ये जो इसका परवा क्षेत्र है, यानी जहाँ जहाँ ये बह रही है, उसको स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। ठीक है। अब इसका जो पानी है, वर्षा ऋतु में इसका जो जल है, ये गंगानगर की सूरतगढ़ तहसील तक चला जाता है। लेकिन ये कभी कभी अगर जैसे बाढ़ आ जाती है तो ये पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक चला जाता है। पोर्ट अब्बास तक चला जाता है। कहाँ तक? पाकिस्तान। अब इस नदी को पाकिस्तान में जो भाग इसका बहता है, वहाँ पे हकरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये इसकी मुख्य जो बातें थी वो हो गई। और इसी के साथ हमारे जो प्रमुख नदियों का जो टॉपिक है वो यहाँ समाप्त होता है। कल हम इन नदियों पर जो परियोजना संचालित है, जो चल रही है, जो परियोजना चल रही है, जैसे माही बजाज सागर हो गया माही नदी पर, और चंबल नदी पर चंबल परियोजना है, उनके बारे में सारा अध्ययन करेंगे। तो ये प्रमुख रूप से जो राजस्थान की नदियाँ थी वो यहाँ समाप्त होती है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्लास को आप शेयर करें, क्योंकि आगे सीईटी का एग्ज़ाम आ रहा है, और मेरा मानना है कि सीईटी के एग्ज़ाम में ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ, इन क्लासों में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि 12वीं स्तर का मैटर जो है वो मैं पूरा कवर कर रहा हूँ एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक है उनके माध्यम से। तो आप इसे शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट भी करते रहें, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।